जानकारी दें। जी, मैं ये बता दूं कि जो हम लोगों ने 7 अक्टूबर को आखिरी लिया था, उसके बाद 28 तारीख को ड्राफ्ट जारी किया गया था। शिकायत के लिए फिर 29 से 31 अक्टूबर का वक्त दिया गया था, फिर 1 से 2 नवंबर कर दिया गया और 5 तारीख को जो है कल हम लोगों ने फाइनल सूची जारी कर दी। मतदाता सूची कल जारी कर दी और उसके बाद आज हम लोग शेड्यूल जारी कर रहे हैं और शेड्यूल के मुताबिक जो है नामांकन की तिथि 7 नवंबर रखी गई है, जो 11 बजे से सुबह से लेकर के 9 नवंबर शाम 4 बजे तक का होगा। स्क्रूटनी 10 नवंबर की होगी शाम 4 बजे तक और नाम वापस लेने की तिथि 11 नवंबर 11 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक होगी। चुनाव चिन्ह जो सिंबल है वो हम लोग देंगे 12 नवंबर 11 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक और उसके बाद इनको पूरा मौका दिया जाएगा कि ये प्रचार प्रसार करें अपना। और प्रचार प्रसार ख़त्म करने की जो तारीख़ है वो 20 नवंबर शाम के 7 बजे तक। और फिर चुनाव की तिथि जो होगी, दिन होंगे, वो 4 दिनों में कर रहे हैं, 4 चरणों में कर रहे हैं। पहला दिन 21 नवंबर, दूसरा दिन 22 नवंबर, तीसरा दिन 23 नवंबर और चौथा दिन 24 नवंबर। और मतदान के बाद शाम 7 बजे से हम लोग मतपत्रों की गिनती करेंगे 24 नवंबर को। जो भी मतदान होगा और मतगणना होगी वो मदरसा इस्लामिया अपर बाज़ार रांची मौलाना आज़ाद कॉलेज में होगी। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नौवीं पैदाइश है। जो कैंडिडेट है अगर वो कुछ प्रोग्राम अगर करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? इसके बाद इसी के साथ में मैं वाजे कर दूं कि आज शेड्यूल जारी होने की तारीख से वो जितने भी यहाँ अंजुमन इस्लामिया का मेन इदारा है और इसके ज़ैली इदारे हैं, उसका इस्तेमाल कैंडिडेट किसी भी चुनावी कार्यक्रम के लिए या अन्य कार्यक्रमों के लिए नहीं कर सकता है। उस पर जो चुनाव समिति है उसके मुताबिक हम लोग जो है उसको उसी हिसाब से मुनक्कद कराएंगे। 11 तारीख का मौलाना आज़ाद डे भी जो है पूरे शान से मनेगा, लेकिन जो है उसमें जो भी उसमें पार्टिसिपेशंस होगा वो चुनाव समिति के मुताबिक होगा और कैंडिडेट्स को जो है उसके हिसाब से ही हम लोग उसका सोचेंगे कि कैसे उनको किया जा सकता है। मेंबर का इसका वो ज़रा सा जी, इस बार हम लोगों ने मेंबरशिप के लिए फ़ीस का जो है वो मुकर्रर किए हैं कि जो आमला के मेंबर होंगे उनकी फ़ीस फ़ी आदमी 500 रुपया रखा गया है। जॉइंट सेक्रेटरी और नायब सदर के लिए वो 1000 रुपया रखा गया है और जनरल सेक्रेटरी और सदर के लिए वो 2000 रुपया रखा गया है। अंजुमन चुनाव कन्वेनर के अलावा इस चुनावी कमेटी में जो सदस्य थे उनकी क्या भूमिका रही, किस तरह से काम किया गया? चीफ इलेक्शन कन्वीनर जनाब डॉक्टर सैयद इकबाल हुसैन साहब का चुनावी कमेटी के 9 सदस्यों ने भरपूर साथ दिया, इसलिए कि जो चुनाव कमेटी बनी वो कन्वीनर के सहयोग के लिए बनी। अब तक इंतखाबी कार्रवाई में जो कुछ हुआ है और जितने काम हुए हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट की जांच हो या उसकी तैयारी हो या वोटर लिस्ट जारी करने तक का जितना कार्यक्रम रहा है, उसमें चुनाव कमेटी के तमाम मेंबरों ने चुनाव कन्वीनर का भरपूर साथ दिया है, जिसमें मैं हूं डॉक्टर उबैदुल्ला कासमी, मुफ्ती सलमान कासमी, मुफ्ती तलहा नदवी, मौलाना शफीक अलियावी और मौलाना तौफीक अहमद कादरी और बाकी जो और दूसरे मेंबर हैं, मेराज गद्दी साहब हैं, हाजी फ़िरोज़ साहब हैं और हाजी सिराज बबलू साहब हैं और हाजी इनामुल हक साहब हैं। इन तमाम लोगों ने मिल करके और चुनाव कमेटी में कंधे से कंधा मिला करके चुनाव कन्वीनर का साथ दिया है और आगे भी जितना कार्यक्रम अब तक बाकी है चुनाव तक,
कन्वीनर के साथ ये सारी कमेटी और कमेटी के सारे लोग खड़े हैं और हर मरहला इनके साथ मुकम्मल करेंगे और एक साफ़ सुथरा और गैर जानिबदार चुनाव कराने का कमेटी के तमाम मेंबरों ने अहद किया है और उसी पर अब तक कारबंद है और आइंदा भी कारबंद रहेंगे।